स्नोरिंग यानी कि खर्राटा। आप भी खर्राटों से परेशान हैं? ऐसा आप परेशान होते ही हैं, साथ ही साथ आपके पास सोने वाले लोग भी इस समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो मैं डॉक्टर ममता, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि स्नोरिंग यानी कि खर्राटा क्यों आता है, इसके कॉज क्या होते हैं और इसकी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन क्या क्या हो सकती हैं। दोस्तों, खर्राटा या स्नोरिंग आपके शरीर की एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें अगर आप बहुत लंबे टाइम तक का सफ़र करते हैं तो ये आपकी बॉडी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी पैदा कर सकती है। अगर हम इसके मेन रीज़न की तरफ जाएं तो जब हम बहुत गहरी नींद में बढ़ते चले जाते हैं तो हमारे मुंह के अंदर का हिस्सा, तालू, जीभ और गले की जो मसल्स होती हैं वो धीरे धीरे संकुचित होने लग जाती हैं, सिकुड़ने लग जाती हैं। और वहाँ पर जब जो गले के टिश्यूज़ होते हैं वो हमारे जो ट्रैकिया, हमारी श्वास की जो नली होती है वहाँ पर एक ऑब्स्ट्रक्शंस पैदा करने लग जाती है। और उस ट्रैकिया के ऊपर में जो एक ढक्कन नुमा पोर्शन होता है जिसे हम वोल्वा कहते हैं, वहाँ पर जब हमारी नाक से या मुंह से जो हवा जाती है वो जा कर के टकराती है तो हमारे ट्रैकिया में नीचे नहीं जा पाने के कारण उसी ढक्कन नुमा पोर्शन में टकरा करके वो वाइब्रेट होती है। और उस वाइब्रेशन, उस कंपन की वजह से एक साउंड प्रोड्यूस होता है जिसे हम खर्राटे कहते हैं या स्नोरिंग कहते हैं। ये आपको आपके श्वास नली में किसी भी प्रकार के ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से यानी कि रुकावट की वजह से इस टाइप का साउंड सुनने के लिए मिलता है। अगर आप इस डिजीज़ से बहुत कंटिन्यू लंबे टाइम तक का सफ़र कर रहे हैं तो ये आपको एक बहुत बड़ी बीमारी भी पैदा कर सकती है जिसे हम स्लीप एपनिया कहते हैं। स्लीप एपनिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आप जब बहुत लंबे लंबे खर्राटे ले रहे होते हैं उस टाइम पे आपकी सांस में एक प्रकार की रुकावट आती है, आपकी सांस रुक रुक करके आती है और आप कंटिन्यू पूरी रात सोने के बावजूद भी आपको दिन में बहुत थकान महसूस होता है। ऐसा लगता है कि आप रात भर सोए नहीं हैं, क्योंकि उस टाइम पे आपके ब्रेन को जो ऑक्सीजन चाहिए होता है, एक जो ऑक्सीजन का लेवल चाहिए होता है, वो कंटिन्यू पूरी रात नहीं मिला होता है। इस वजह से आपको दिन भर थकान महसूस होती है। तो ये स्लीप एपनिया की जो डिजीज़ है ये आपको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। कुछ केसेस में ये हार्ट फेलियर तक के लिए भी रिस्क बन जाता है। तो इस प्रकार की समस्याओं से बचने के लिए दोस्तों आपको अपनी खर्राटे जो स्नोरिंग की समस्या है उसके लिए जल्द से जल्द इलाज करवाना चाहिए। अगर इसके कॉज की तरफ जाएं तो सबसे फर्स्टली इसका कॉज जेनेटिकली माना गया है कि अगर आपके माता पिता, भाई बहन या पेरेंटल हिस्ट्री में किसी को खर्राटे की समस्या है तो आपको भी ये समस्या हो सकती है। दूसरा कॉज देखें तो मोटापा, जो लोग बहुत ही ओबेज होते हैं, मोटे होते हैं, उनमें भी खर्राटे आने की समस्या होती है, क्योंकि उनके जो ट्रैकिया यानी कि श्वास नली के पास की जो टिश्यूज़ और मसल्स होती है वो उस जगह को नैरो करने लग जाती है, सिकुड़ने लग जाती है, जिसकी वजह से हवा के जो आने और जाने का प्रोसेस है उसमें दिक्कत यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन आने लग जाता है। ये इस तरह की जो समस्या होती है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। तीसरा अगर कारण देखें तो जो लोग बहुत अल्कोहलिक होते हैं उनमें भी स्नोरिंग की समस्या देखने के लिए मिलती है। इनलार्ज एंडोनॉइड और टॉन्सिल्स के कारण भी आपको स्नोरिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चों में भी ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। मेल फीमेल में भी ये समस्या आपको देखने के लिए मिल सकती है। फीमेल्स की अपेक्षा मेल में ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। और कॉज की बात करें तो अगर आपको लंबे टाइम तक का किसी भी प्रकार की कोल्ड से रिलेटेड एलर्जिक इशू है, आपको साइनोसाइटिस की दिक्कत है या आपको नेज़ल पॉलिप की समस्या है, आपकी नाक की जो हड्डी होती है वो अगर टर्न हो रखी है यानी कि घूम रखी है, टेढ़ी हो रखी है, तो भी आपको खर्राटे आने की समस्या हो सकती है। अगर आप कंटिन्यू लंबे टाइम से स्लीपिंग पिल्स ले रहे हैं तो भी आपको खर्राटे आ सकते हैं। कुछ लोग उल्टा होकर के सोते हैं यानी कि पीठ के बल ना सो करके पेट के बल सोते हैं, उनमें भी ये समस्या देखने के लिए मिलती है। तो ये कुछ कॉज होते हैं
खर्राटे आने के लिए। अगर आप इसके लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो होम्योपैथिक की सबसे इफेक्टिव मेडिसिन होती है, पेटेंट की ड्रॉप होती है विजल की WL45। WL45 आपको रात में सोने से 1 घंटा या आधा घंटा पहले लेना है, 15 से 20 बूंद 1/4 कप पानी में। इसे आप कंटिन्यू अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग पहले 1 महीना तक लीजिए। असर करने पर आप इसे कम से कम 6-8 महीने तक कंटिन्यू करिए। ये बिना साइड इफ़ेक्ट की मेडिसिन होती है और बहुत ही हेल्पफुल होती है। आपकी नेज़ल कैविटी को ये क्लीन करती है, एयर पैसेज के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इसके साथ साथ अगर आपके नेज़ल कैविटी या सांस की नली में किसी भी प्रकार के जर्म्स हैं या डर्ट पार्टिकल हैं, इन्हें क्लीन करती है और आपको सांस लेने में यानी कि ब्रेथ में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है, स्नोरिंग से बचाती है। ये दवाई आप बच्चों को भी दे सकते हैं। अगर बच्चों को देना है तो इसकी 8 से 10 बूंद आपको बच्चों को देनी होगी। जो बच्चे अगर 15 साल से कम उम्र के हैं तो उन बच्चों को भी आप ये दे सकते हैं। इसके साथ साथ एक मेडिसिन और है ओपियम 200। ये मेडिसिन आपको डायरेक्ट ऑन टंग 2 ड्रॉप सुबह और 2 ड्रॉप रात में लेना है। इस मेडिसिन को आप दोनों मेडिसिन को कंटिन्यू 1 महीने तक करिए। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होते दिखे तो इसे आप अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग 6 से 8 महीना तक कंटिन्यू करिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।